हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हमने इस जगत में क्यों जन्म लिया, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है, तो हम क्यों आए हैं इस संसार में, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं, ऐसे प्रश्न हमारे मन में बहुधा उठते रहते हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर आपकी कुंडली से आपको सहज रूप से मिल सकता है। ज्योतिष वो सागर है जिसमें आप गोते लगाएंगे तो हर बार नवीन रत्न लेके आएंगे। जिस प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिल सकता, उसका उत्तर आपको ज्योतिष शास्त्र देता है। वेद का नेत्र है ज्ञान, वेद माने ज्ञान, ज्ञान का नेत्र है। अब अगर आप नेत्रों से देखना चाहें तो संसार में सब कुछ आपके लिए दिखाई देगा। आप आंखें बंद कर लें, ये आपका अपना दुर्भाग्य है। तो ये प्रश्न हमारे मन में बहुधा उठता है, इस जीवन में हमने जन्म क्यों लिया, इसी लगन में जन्म के लिए क्यों लिया। देखिए, दो तरह की बातें होंगी। एक तो इस जीवन में आप आए हैं तो इसी लगन में क्यों आए हैं, कौन सी इच्छाएं शेष थी उसकी पूर्ति के लिए आए हैं। तो इस टॉपिक पे 3 तरह के वीडियो बनेंगे। एक तो आपके लग्नानुसार, एक लग्न के स्वामी के अनुसार और एक केतु के अनुसार, पूर्व जन्म के संचित जो प्रारब्धों को संकलित करके रखा है उसके अनुसार। तो आज हम चर्चा करते हैं कि आपके लग्न से आप कैसे जाने कि आप इस लगन में आए हैं, तो क्यों आए हैं और क्या करने आए हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे काल पुरुष की कुंडली से, मतलब मेष लगन से। देखिए, अगर आपका जन्म मेष लगन में हुआ है तो आप इस बार इस जन्म में इसलिए आए हैं कि पिछले जन्म में आपकी इच्छाएं इस बात को लेकर आंदोलित थी कि मैं डिसिप्लिन से लोगों से काम नहीं करा पा रहा हूं, लोग मेरी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप पिछले जन्म में उदार थे, पिछले जन्म में ज्ञानात्मक थे, आप पिछले जन्म में सब कुछ ज्ञान की परिधि में करना चाहते थे, लेकिन मन आपका करता था कि कोई व्यक्ति जब कार्य ना कर रहा हो तो उसको दंडात्मक प्रक्रिया में लाकर उससे कार्य करवाया जाए। ये आपके मन में बहुधा माने बार बार ये बातें घूमती रहती थी। मैं कड़क क्यों नहीं हूं, मैं जो डिसीजन है उसको लोगों को क्यों नहीं फॉलो करवा पा रहा हूं। ये जो मन में इच्छा थी ये निरंतर प्रतिदिन चलती रहती थी। इसी इच्छा के तहत इस जन्म में आपको मेष लग्न प्रदान किया गया है। आप इस जीवन में इस लग्न में पैदा होने के कारण आपके अंदर वो क्षमता है, आप दृढ़ हो सकते हैं, आप किसी बात के लिए ठान सकते हैं और आप बात करवा सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए अगर आपका जन्म मेष लगन में हुआ है तो जान लीजिए कि विगत जन्म में आप करवाना चाहते थे लेकिन करवा नहीं पा रहे थे। इस जन्म में आप जो करवाना चाहेंगे, जो करना चाहेंगे वो कर लेंगे। पिछले जीवन में आप करना भी चाहते थे लेकिन ज्ञान की परिधि में रह के आप कार्य नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपको मेष लगन मिला है। वहीं यदि आपको वृषभ लगन मिला है तो क्यों वृषभ लगन मिला है, तो वृषभ लगन मिलने के पीछे जो कारण है कि पिछले जन्म में आप जो है धन की स्थिति को लेके, परिवार में जो सामंजस्य था उसकी स्थिति को लेके, व्यवस्था को स्थिति को लेके आप निरंतर उथल पुथल मस्तिष्क के साथ रहते थे, वह पोह में रहते थे। आप भाग दौड़ में बहुत थे, एक जगह रुकते नहीं थे, तो हरदम भाग दौड़ करनी पड़ रही थी। और मन में ये था यार मैं थोड़ा रुकूं, मैं थोड़ा विश्राम करूं, मैं एक जगह ठहरूं, मेरा भी जीवन ठहरने के लिए बना हुआ है। तो इस मनोभाव के साथ आप मृत्यु को प्राप्त हुए और उसी मनोभाव की पुष्टि के लिए माने इस जन्म में जो आप आए हैं दोबारा वृषभ लगन में, तो इसीलिए आए हैं कि धन को, परिवार को इकट्ठा रख सकें आप और परिवार के बीच जीवन यापन कर रख सकें, जीवन में अस्थायित्व को प्राप्त कर सके, अपने लिए आप समय निकाल सकें। इसलिए आपका जन्म वृषभ लगन में हुआ है। यदि आपका जन्म मिथुन लगन में हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या कारण है, तो कारण यह है कि जो विगत जन्म था आपका, उस जन्म में आप जो है स्थिर ज्यादा थे, अस्थायित्व ज्यादा था, आपके अंदर जो जैसा है चल रहा है चलने दो, लेकिन आपके मन में रहता था सब कुछ डिसिप्लिन से होना चाहिए, सब कुछ तरीके से होना चाहिए, करीने से होना चाहिए, कपड़े जो चीज़ें जहाँ हैं वहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन आप खुद फॉलो नहीं करते थे और दूसरों को भी करवा नहीं पाते थे। लेकिन मन में इच्छा थी सब कुछ नियमावली के अनुसार चलना चाहिए
और त्वरित गति से चलना चाहिए। आप स्वतः आलस्य युक्त थे, लेकिन आप चाहते थे कि कार्य द्रुत गति से हो, वायु की तरह हो। अब इस मनोभाव के साथ आपने जीवन का परित्याग किया, अतः जब आपको दूसरा जन्म लेना पड़ा तो उसी मनोभाव के साथ, शास्त्र कहते हैं जिस मनोभावों को लेके हम मृत्यु की गोद में सो जाते हैं, उसी मनोभाव के साथ हम अगली बार जन्म लेते हैं, माने हमारी निद्रा खुलती है। तो आपने अगर मिथुन लगन में जन्म लिया है तो उसका सीधा सा उद्देश्य है इस जन्म में डिसिप्लिन को, नियमावली को प्रॉपर तरीके से आप चलाएंगे। कौन सी चीजें कहाँ पे होंगी, और वायु की तरह गति होगी, आपकी द्रुत गति होगी, आलस्य नहीं होगा। स्थिरता जहाँ पे आवश्यक है वहीं पे होगा, बकाया निरंतर चलायमान रहेगा। समाज को नई दिशा देने की स्थिति में रहेंगे, वायु की तरह जो चाहेंगे सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आपका जन्म यहाँ पे हुआ है। यदि आपका जन्म कर्क लगन में हुआ तो क्या कहते हैं ज्योतिष के शास्त्र आपके लिए, तो ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि यदि आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है तो पिछले जन्म में आप अपने नियमावलियों की वजह से जो आपकी भावनाएं थी उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, भावनाओं के अनुसार जी नहीं पा रहे थे, अपने आप को और समाज को आपने नियमों में इतना बांध रखा था कि जहां पे हंसना है, अगर 1 मिनट हंसना है तो 58 सेकंड ही हंसे हैं आप, पूरा 1 मिनट नहीं हंसे हैं। नियमों ने आपके जीवन को बांध के रख दिया था और आप चाहते थे कि मुक्त भाव से हंसे, मुक्त भाव से मिले, थोड़ा खिलखिलाएं, थोड़ा मनोरंजन करें, जब वो बच्चों की तरह हंसे। वो हो नहीं पाता था, भावनाओं को आपने बांट नहीं पाया। आप लोगों से मिलना चाहते थे लेकिन मिलने का समय आपको नहीं मिल पाया। सबको प्यार देना चाहते थे लेकिन किसी को प्यार, आप बहुत कम लोगों को प्यार दे पाए। तो इन्हीं मनोभावनाओं के साथ आप संसार से प्रयाण किए कि काश मैं लोगों को मिल पाता, मैं लोगों को समय दे पाता, मैं अपने हृदय के विचारों को लोगों को बता पाता, हृदय के जो कपाट हैं वो लोगों के लिए खोल पाता। परिस्थितियों ने, नियमावलियों ने खोलने नहीं दिया। इन्हीं मनोभावों के साथ आपने इस जगत से प्रयाण किया। अब जब जगत में आना हुआ, परमात्मा ने कहा कि यही उद्देश्य तुम्हारा जो बचा हुआ है ये जन्म लेने का कारण बनेगा, तो जाओ, आपको कर्क लग्न में भेजता हूं, सबके साथ मिल जाओ, सबको प्यार दो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तरह। सबरी को प्रेम चाहिए, सबरी को दे दो। आप पाषाण को प्रेम चाहिए, पाषाण को प्रेम दे दो। जंगल में बंदर, भालू, रीछ, राक्षस, जिसको जिसको प्रेम चाहिए सबको प्रेम दे दो। तो कर्क लगन क्या है, सबको प्रेम देने वाला है, सबको अपने हृदय में लगाने, हृदय से लगाने वाला है। तो आपको इस जन्म में कर्क लगन इसीलिए मिला है कि आपके अंदर की जो हृदय है आपका वो लोगों के लिए खुला हुआ है, सबको आप प्रेम देना चाहते हैं और प्रेम देने के लिए संसार में आपने कर्क लगन में जन्म लिया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब खुश रहो मेरे साथ, ऐसी भावनाओं के साथ आपने जन्म लिया है। अब आपने सिंह लगन में अगर जन्म लिया है तो क्या शेर जैसा रहेंगे? देखिए, सिंह लगन में जन्म लेने का उद्देश्य है, पिछले जन्म में आपने सबको प्रेम तो दिया, ठीक है ना, सबको स्नेह दिया, लेकिन प्रेम और स्नेह में लोग बिगड़ गए। लोगों ने नियमावली को फॉलो नहीं किया, आपके आदेश को फॉलो नहीं किया। आपके बच्चे, आपके जो कलिंग है, आपके छोटे जो नीचे काम करने वाले हैं, उन लोगों ने भी आपके प्रेम को जो है ना आपकी कमजोरी महसूस कर लिया। और कमजोरी महसूस करने की वजह से जिन चीजों, जो आवश्यक चीजें थी जिनका फॉलो करना था, जो नियमावली को मानना था, उन नियमावली को भी लोगों ने माना, आपके छोटे छोटे आदेश की अवहेलना की। तो आपने सबको प्रेम दिया, सबको हृदय से लगाया, और लेकिन लोगों ने आपकी बातों को हृदय में नहीं बसाया। अतः मन में ये बातें रोज घर करती रही, यार सबके लिए इतना करता हूं, कोई मेरी बात को वजन क्यों नहीं देता, मेरी बात को मानता क्यों नहीं। ये बातें आपके मन में रही, विचारों में रही, और इसी की स्फूर्ति के लिए आपका जन्म सिंह लगन में हुआ। अब इस जन्म में आप जिससे जो चाहें वो करवाएं। इवन दैन सिंह लगन में आपने जन्म लिया है तो अपनी ही चलाएंगे। तो अपनी चलाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी हर इच्छा की पूर्ति के लिए, ऐश करने के लिए, पिछले जन्म में आपने लोगों के लिए काम किया, लोग खुश रहें इसका ध्यान आपने स्वतः दिया, हम खुश रहें या ना खुश रहें इसका ध्यान नहीं दिया। लेकिन लास्ट में आपको लगा यार लोग तो खुश हैं लेकिन मैं ही नहीं खुश हूं। तो इस जन्म में स्व के लिए जीने के लिए, खुद के लिए जीने के लिए आपने सिंह लगन में जन्म लिया है, और लोगों को डिसिप्लिन में लाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है। आपकी बात लोग मानेंगे। आपका जो रिजिड नेचर है, जिद्दी नेचर है या क्रोध है,
उसकी वजह से या आप जिस लगन में पैदा हो उसकी विशेषता ऐसी है कि लोगों को आपकी बात माननी ही पड़ेगी। तो आपके जन्म का उद्देश्य, यदि आपने सिंह लगन में लिया है तो इसीलिए पिछले जन्म में आप पूरा नहीं कर पाए थे, लोगों के लिए आप जी रहे थे, लोग आपकी बात नहीं मान रहे थे, अतः इस जीवन में आप आए हैं लोगों से बात मनवाने के लिए। कन्या लगन, कन्या राशि, मैनेजमेंट के लिए कन्या लगन से बेहतर कोई लगन नहीं है। इतना सुंदर मैनेजमेंट कोई नहीं कर पाता जितना कन्या लगन वाले करते हैं। मैनेज करने के लिए जाने जाती है। बुध यहाँ पे उच्च का होता है। बुध क्या है, जो छक्के को, जाती हुई छक्के बाल को कैच करके आउट कर देता है, वो बुध है। हर बात को अपने हिसाब से मना लेना बुध है। बुध प्रधान व्यक्ति उम्र में चाहे छोटा हो, लेकिन कहीं अगर विवाद हो तो वहां पे उसको खड़ा कर दीजिए तो उसका निर्णय कर देता है। सही को सही, गलत को गलत, दोनों पक्षों को समझा देने की अद्भुत क्षमता कन्या लगन में होती है। 370 धारा 370 को हटाने की क्षमता इसी लगन में है और अमित शाह ने आके यही किया। तो कन्या लग्न में आप उत्पन्न हुए हैं तो सीधा सा मतलब है कि इस जन्म में, विगत जन्म में आपकी इच्छा थी इस तरह की समस्याओं का निराकरण करने के लिए। आपके सामने अन्याय होता रहा लेकिन आप निराकरण नहीं कर पाए, आप सबको इकट्ठा नहीं कर पाए। अपनी ईगो की वजह से झुकना मन में था यार, सबको साथ लेके चले, लेकिन अंदर का अहम, अंदर का ईगो आपको झुकने नहीं दिया। तो वो जो लालसा थी, लास्ट में आपको लगा कि नहीं, सबको अगर मैं थोड़ा झुक गया होता तो सबको साथ लेके चलता, लेकिन मैं सबको साथ लेके नहीं चल पाया। तो वो भावना की वजह से आपने इस जन्म में, कन्या लगन में आपका जन्म हुआ है कि इस जन्म में सबको आप गले लगा के चलेंगे। जहां पे झुकने की आवश्यकता है वहां भी झुक जाएंगे, जहां नहीं है वहां भी झुक के चलेंगे। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना लेके आपका जन्म कन्या लगन में हुआ है। अपने ही नहीं, शत्रुओं के बीच में विवाद को सुलटाने के लिए, सही करने के लिए आप कन्या लगन में उत्पन्न हुए हैं और सब चीज मैनेज करने के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष तक को मैनेज करने की उत्पत्ति आपकी कन्या लगन में हुई है। तुला लगन, तुला राशि, आप तुला लगन तुला राशि में आप इसलिए उत्पन्न हुए हैं कि विगत जन्म में आपके मन में इच्छा थी सुंदर दिखने की, थोड़ा सा सुंदर, थोड़ा सा सेल्फिश होने की। पिछले जन्म में आप सेल्फिश नहीं हो पाए क्योंकि आप सबके लिए जी रहे थे, अपने लिए कम जी रहे थे, लोगों के लिए ज्यादा जी रहे थे। तो आपके लिए लगता था यार सब अपने लिए जी रहे हैं, मैं भी थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए, मैं अपना डेकोरेशन करना चाहिए, सबको सुंदर सुंदर खरीद के दे रहा हूं, मैं सुंदर नहीं पहन पा रहा हूं तो मुझे सुंदर पहनना चाहिए, तो हर चीजें मेरे लिए फर्स्ट होनी चाहिए, ये भावना थी। लेकिन आप कर नहीं पाए। इस जन्म में उसी भावना के साथ आपने जन्म लिया है। तो तुला लगन तुला राशि में अगर आप तुला लगन में जन्म हुआ है तो सब कुछ फर्स्ट। घर में कुछ आया पहले मैं देखूंगा, कपड़े आए नाप के मैं देखूंगा, कोई स्वीट आई लाओ टेस्ट करके मैं देखता हूँ, घर में खाना बना ट्राई मैं करता हूँ, घर में कोई परफ्यूम आया लाओ थोड़ी सुगंध मैं लेता हूँ, एलईडी आ रही है, नई टीवी आ रही है मेरे पसंद से, गाड़ी आ रही है मेरे पसंद से। तो इस बार आप अपनी पसंद की ज्यादा चीजें लेने के लिए, स्व में जीने के लिए, अपने शरीर का पोषण करने के लिए, शरीर को संवारने के लिए आपने जन्म तुला लगन में लिया है। तुला लगन न्याय का प्रतीक मानी जाती है। तो आप अपने प्रति न्यायात्मक होंगे, अपने प्रति न्याय। और सब संसार में सबसे बड़ी बात क्या है, काया राखे धर्म है, अपने प्रति आप न्याय करेंगे, इसलिए आपका जन्म तुला लगन में। वृश्चिक लगन में यदि आपका जन्म हुआ है तो वृश्चिक लगन में इसलिए जन्म हुआ है कि विगत जन्म में आप जो है ना नियमावली को विशेष रूप से ना खुद फॉलो करते थे ना दूसरों को फॉलो करने देते थे, मस्ती में रहते थे। सब लोग मस्त रहो मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में। आनंद, सिर्फ आनंद की खोज में थे आप। आनंद के अलावा भोग उत्सव, आनंद महोत्सव, इसी में आपका ज्यादातर समय गया था। तो आप अंतिम समय में देखिए हम समीक्षा करते हैं कि जीवन में हमने क्या प्राप्त किया, क्या प्राप्त नहीं किया। तो अंत में आपको लगा, अंत में नहीं अक्सर आपको लगता था कि यार जीवन में जितना भोग हो रहा है, जो महोत्सव हो रहा है, ये एक डिसिप्लिन में होना चाहिए, एक नियमावली में होना चाहिए। स्वच्छंदता नहीं, स्वतंत्रता तक ठीक है, स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। तो उस स्वच्छंदता को स्वतंत्रता तक लाने के लिए आपका जन्म वृश्चिक लगन हुआ है। वृश्चिक लगन अष्टम भाव की गहराई को लेके है, पूर्व जन्म के संचित जो दुख दर्द तकलीफ है उसको लेके है। तो आपने भोग बहुत किया है तो इस जन्म में ये सारी तकलीफें लेके आपको जीना पड़ेगा। आप नियमावली में खुद को बांधेंगे, समाज को बांधेंगे, खुद को बांधेंगे, समाज में बांधेंगे। और इसीलिए इस जन्म में आपका वृश्चिक लगन आया है कि आप स्वतः को नियमावली में बांधिए और परिवार समाज को भी नियमावली में बांधिए। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि में आपका, धनु लगन में आपका जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि विगत जन्मों में
आपने ज्ञान को प्रधानता नहीं दी। आपके मन में था कि मैं धन इकट्ठा करूं, मैं ज्ञान इकट्ठा करूं, ज्ञान की बातें करूं, ज्ञान मेरे अंदर से प्रस्फुटित होना चाहिए, किताबें मुझे पढ़नी चाहिए, शास्त्र की बातें करनी चाहिए, वेद दर्शन की बातें मुझे करनी चाहिए, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। अपने आप जो आपकी सामाजिक पीड़ा थी, सांसारिक पीड़ा थी, उसी पीड़ा से आप उबर नहीं पाए थे। लेकिन मन में घोर इच्छा थी, मन में अकाट इच्छा थी कि नहीं, मुझे ज्ञान का कार्य करना है, मुझे धर्म दर्शन और अपने देवताओं, अपने इष्ट के लिए कार्य करना है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो वही इच्छाओं ने आपको इस जन्म में धनु लगन प्रदान किया कि इस जीवन में आप ज्ञान का कार्य करिए। आपको मैं ज्ञान का कार्य करने के लिए ये लगन देता हूं। यहाँ पे आप ज्ञान का काम, धर्म का प्रचार प्रसार, अपने इष्ट का प्रचार प्रसार, समाज को सही दिशा निर्देश देना, क्योंकि अग्नि तत्व राशि है। तो ज्ञान के साथ साथ क्या दृढ़ता है आप में, आप दृढ़ होके समाज को नई दृष्टि, नई दिशा दशा प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आपका जन्म धनु लगन में हुआ है, ज्ञानात्मक बात करने के लिए हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए हुआ है। इसका उपयोग आप ज्ञान की प्राप्ति के लिए करें। अगर आपका जन्म मकर लगन में हुआ तो क्या उद्देश्य, मकर लगन में आपने क्यों जन्म लिया है? तो मकर लगन में जन्म लेने का आपका उद्देश्य है कि विगत जन्मों में आपने समग्र संसार को अपना समझा, लेकिन कुछ आपके अपने लोगों ने ही आपके साथ चीटिंग की, आपको पीड़ा प्रदान की, आपकी अच्छाइयों को उन्होंने बुराइयों, उन्होंने आपकी कमजोरी महसूस किया। तो इस जन्म में आपके मन में इच्छाएं रहती थी कि इसको मैं दंड दूं, लेकिन आपका व्यक्तित्व इतना उदार था, आप के अंदर गुरु की गुरुता इतनी ज्यादा थी कि आप सबको माफ करते रहे। आप जिनको माफ करना चाहिए उनको भी माफ किया और जिनको दंड देना चाहिए उनको भी आपने माफ कर दिया। लेकिन मन में इच्छा तो दबी थी कि नहीं, इसको दंड देना चाहिए, दंड का भागीदार है ये। और आपका मन और आपका धर्म भी कहता था कि हमारा अनुज है, हमारा मित्र है, हमारा अपना है, लेकिन ये दंड का भागीदार है, लेकिन आपने उसको दंड नहीं दिया। आप अपने लिए बहुत कुछ नहीं कर पाए, लोगों के लिए, समाज के कल्याण के लिए किए। तो मकर लगन अब आपके अपने जीने के लिए, आप जो चाहते हैं उसको करने के लिए, जो आपकी बात नहीं मानेगा उसको कैप्चर करने के लिए। मगरमच्छ क्या करता है, उसके रेंज में आप आ गए, आप हाथी है, शेर है, बाघ है, कोई भी है, उसके रेंज में आ गए तो आपको डुबो देगा, मार देगा, बात नहीं मानोगे, तालाब में घसीट के आपका प्राण हर लेगा। तो मकर लगन इसीलिए आपको मिली है, इतना शक्ति, इतना पावर मिलेगा आपको कि आप उन चीजों का बदला ले सकते हैं, बदला में उनको सुधार सकते हैं। इसलिए आपको मकर लगन मिला है। कुंभ लगन अगर आपको मिला है तो कुंभ लगन मिलने के पीछे का क्या कारण है, कुंभ लगन ही आपको क्यों मिला? कुंभ ज्ञान का प्रतीक है, कुंभ घड़ा है। अब देखिए विगत जन्म में जो था आपने सीधे सीधे चुनौती ली, सीधे सीधे आर पार की लड़ाई लड़ी। जीवन में जो कुछ रहा, दुश्मन से कितना भी बड़ा दुश्मन हो, दुश्मनी आपने आर पार की, मित्रता आर पार सीधे सीधे की, कुछ छुपाना नहीं आया। लेकिन मन में इच्छाएं थी कि कुछ कार्य हैं ऐसे जिनको छुपा के करना चाहिए, कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको सामने ला के करना चाहिए। बहुत सी बातों को आपको जिनको नहीं बताना चाहिए उनको भी आपने बता दिया, आप खुली किताब की तरह थे। तो इस जन्म में आप घड़े के रूप में पैदा हुए हैं। घड़े के अंदर क्या है ये किसी को नहीं पता है। सर्प हो सकता है, घड़े में विष हो सकता है, घड़े में अमृत हो सकता है, घड़े में अंधेरा हो सकता है, घड़े में बालू हो सकता है, घड़े में कुछ भी हो सकता है। तो रहस्यात्मक जीवन जीने के लिए आप इस जन्म में आए हैं। पिछले जन्म में आपको लगता था कि थोड़ा सा जीवन रहस्यात्मक होना चाहिए, लेकिन रहस्यात्मक हो नहीं पाया। अतः रहस्यात्मक जीने के लिए, और घड़ा क्या है, ज्ञान का प्रतीक है, घड़ा शांति का प्रतीक है। घड़े से क्या होता है, शीतल जल कहाँ मिलता है, घड़े में। अमृत कहाँ आया, घड़े में आया, ठीक है ना। अभी तो बंद हो गया, नहीं, देवताओं का अभिषेक भी किससे होता है, घड़े से होता है। भगवान शिव के ऊपर जो जलेरी क्या है वो घड़ा है। तो आप लोगों के कल्याण के लिए आए हैं, लोगों को शीतलता प्रदान करने के लिए आए। थोड़े से रहस्यात्मक ढंग से आपकी वृत्ति रहेगी, रहस्य रहेगा। किसका रहस्य रहेगा, ज्ञान का रहस्य रहेगा, लाभ का रहस्य रहेगा, मृत्यु और मृत्यु के उपरांत होने वाली गति का रहस्य आपके अंदर रहेगा। इसलिए आप इस जन्म में कुंभ लगन लेके पैदा हुए हैं। मीन लगन अगर आपका हो है इस जन्म में तो क्या उद्देश्य है? कालपुरुष की कुंडली में देखें तो जो मीन लगन है मुक्ति का लगन है। लेकिन पिछले जन्म में आपने मुक्ति की बात नहीं सोची,
पिछला जन्म जो आपका था वो स्व केंद्रित था, वो एक परिधि के अंदर ही सिमट के रह गया। लेकिन आपकी जो इच्छाएं थी, जो कामेच्छा थी, जो आपके मन में चलता रहता था, वो ये था कि मुझे ज्ञान का कार्य करना चाहिए, मुझे मुक्ति का कार्य करना चाहिए, ज्ञान के साथ साथ मुक्ति का कार्य, स्वतः की मुक्ति, समाज की मुक्ति, इस शरीर से इस आत्मा की मुक्ति की बात हमें करनी चाहिए थी, मुक्ति के लिए कार्य करना चाहिए था। लेकिन स्वकेंद्रित होने से, रहस्यमय होने से आपके अंदर जो चीजें थी उसको आप निकाल नहीं पाए। इसलिए इस जगत में दोबारा आपको अगर मीन लगन में जन्म मिला है तो उसका कारण यही है, आप मुक्त होना चाहते हैं, मुक्ति के लिए आपका जन्म हुआ है। मुक्ति के लिए जितने कार्य हो सकते हैं उतने कार्य आप करिए और मुक्त हो जाइए। तो चलिए, ये था एक आकलन ज्योतिष के दृष्टिकोण से। इसके बाद हम बात करेंगे इस जन्म में अगर आपने जन्म लिया है तो लग्नेश आपके बताएंगे किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने जन्म लिया है। तो चलिए, आपको अभी तक हमारे वीडियो में बने हैं तो आपको धन्यवाद। कमेंट के माध्यम से कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगता है ये बताइएगा। तो आपके लिए राधे राधे।